हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में आज देखेंगे फागुन के महीने में हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। साल 2026 में फागुन माह की शुरुआत 2 फरवरी 2026 दिन सोमवार से है और फागुन माह की समाप्ति 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को होगी। पूरी जानकारी के लिए हमारा वीडियो अंत तक देखें। तो देखिए, हिंदू धर्म में फागुन माह का अपना ही एक महत्व है और फागुन महीने में श्री कृष्ण की पूजा का विधान होता है और हमारे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप हैं। फागुन महीने में लड्डू गोपाल की पूजा कैसे करें? लड्डू गोपाल की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और नियमित रूप से अभिषेक करने से सभी प्रकार की परेशानियों का अंत होता है। तो फागुन महीने में आप अपने लड्डू गोपाल को हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठाएं या सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप उन्हें जगा सकते हैं। तो देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल को प्रेम से ताली बजाकर और घंटी बजा कर के उठाते हैं। देखिए, हम अपने लड्डू गोपाल के पास आ गए हैं, उन्हें ताली बजाई है और फिर घंटी भी बजाई है ताकि हमारे लड्डू गोपाल को पता चल जाए कि हम लोग आसपास में हैं। और अभी जैसे बच्चे का भाव होता है उसी तरह से हमने उन्हें उठाया है और फिर हम उन्हें आराम से बिठाते हैं और उनसे बोलते हैं, कान्हा राधे राधे, सुबह हो गई है, उठिए। और हमारे कान्हा देखिए मुस्कुराते हुए उठ जाते हैं और सबसे पहले मैं उन्हें जल का सेवन कराती हूँ। उन्हें धीरे धीरे उनकी आँख खुल जाए इसके लिए सर्वप्रथम मैं उन्हें गुनगुना पानी है, मौसम ठंडा है इसके लिए मैं इन्हें गुनगुना पानी का सेवन कराती हूँ। और फिर 2 मिनट के बाद में मैं इन्हें दूध में तुलसी दल डाल के दूध का भी भोग देती हूँ, दूध भी गुनगुना ही देती हूँ और उन्हें प्रेम से पिलाती हूँ, मेरे कान्हा दूध पी लो। और फिर मैं इसी तरह से दूध इनके पास रख दिया है और थोड़ी देर के बाद मैं उनसे कहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी, ये दूध आपके लिए है, आप इसे स्वीकार करिए और धीरे धीरे पीजिए। तब तक देखिए, मैं इन्हें नहलाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं जिस पात्र में इन्हें नहलाती हूँ उस पात्र में स्वास्तिक बना दिया और स्वास्तिक बनाने के बाद में मैं इसमें कंकु का टीका कर दिया है। और फिर इसमें मैंने तुलसी दल रखा हुआ है। आज के दिन लड्डू गोपाल को नहलाने का एक विशेष महत्व है। इन्हें आप पंचामृत से नहला सकते हैं, दूध से नहला सकते हैं। फागुन का महीना एक विशेष सेवा का दिन होता है। अगर आप हर रोज़ नहीं नहला सकते हैं तो एकादशी, पूनम, होली, शिवरात्रि इस दिन आप लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करिए। दूध में केसर डाल के और जल में गंगा जल डाल के तुलसी पत्र डाल करके आप लड्डू गोपाल को समर्पित कर सकते हैं। फागुन का महीना विशेष इसलिए भी होता है कि कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय है और दूसरा शिव जी को भी यह महीना समर्पित होता है। इस दिन, इस महीने में लड्डू गोपाल की सेवा करने से विशेष फल मिलता है और शिव पार्वती का ब्याह हुआ था इस महीने में, इसके लिए यह महीना भी पवित्र और पावन माना जाता है। हमारे लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है। अब हम सॉफ्ट तौलिया में इन्हें पोंछ लेंगे और ये जो हमारा जल बचा हुआ है हम क्यारी में डाल देंगे। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल को हमने वस्त्र पहना दिया है और कमर पेटी बांध दी है ताकि ये वस्त्र इधर उधर हिले नहीं। हमारे लड्डू गोपाल नटखट है तो तुरंत ही वस्त्र इधर उधर कर देते हैं। इस महीने पूरे 40 दिन तक ब्रज में होली खेली जाती है और हम भी अपने लड्डू गोपाल को पूरे 40 दिन तक होली खिलाएंगे। अब हमने अपने लड्डू गोपाल को सजा दिया है। फागुन का महीने में मांगलिक कार्य भी बहुत सारे संपन्न होते हैं, इसके लिए फागुन का महीना विशेष माना जाता है। फागुन महीने में बरसाने में लठमार होली खेली जाती है। यह लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है। देखिए, अब हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। इनका हमने मुकुट व्यवस्थित लगा दिया। हमने इन्हें बांसुरी दे दी है और सबसे
महत्वपूर्ण कार्य हमने इन्हें आईना दिखा दिया है कि देख लीजिए लड्डू गोपाल जी आप कैसे तैयार हुए हो, क्योंकि इन्हें आईना देखना बहुत ही प्रिय है। हमने इन्हें आईना दे दिया और अब बाद में इन्हें तुलसी दल देते, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा में तुलसी दल बिना सारी सेवा अधूरी रहती है और हमारे लड्डू को नज़र ना लगे, इसके लिए हमने इन्हें काला टीका भी लगा दिया। देखिए अब हमारे लड्डू गोपाल तैयार हैं आसन पे बैठने के लिए। अब हम धीरे धीरे इन्हें देखिए पीला आसन ही देते हैं और इन्हें इनके स्थान पर विराजमान करते हैं। देखिए हमारे लड्डू गोपाल नटखट हैं, बैठने में थोड़े बहुत इधर उधर हिलते हैं और आज तो श्रृंगार हैवी किया हुआ है, इसके लिए इन्हें संभाल के रखना होगा। देखिए फिर भी मुकुट इन्हें गिरा ही दिया, अब इनका मुकुट लगा देते हैं और देखिए अब बैठ गए हमारे लड्डू गोपाल। अब हमने दीप लेकर आए हैं और गंगा जल, इसमें अग्नि और पानी दोनों साक्षी है हमारी पूजा का, और हम संकल्प करते हैं कि हे लड्डू गोपाल जो हम आज आपकी पूजा कर रहे हैं इसे आप स्वीकार करिए। इसी तरह से हमने दीप का पूजन कर दिया, हमने अपने लड्डू गोपाल को भी चंदन का टीका लगा दिया है और हमारी गौ माता को भी हम स्थापित कर देंगे और गौ माता को हम कुमकुम का टीका लगाते हैं। और चावल जो अक्षत होते हैं इसका भी हम टीका लगाएंगे, अक्षत टूटे नहीं होने चाहिए। ये भी हमने लड्डू गोपाल, गौ माता और हमारे दीप को समर्पित कर दिया है। अब हम जोत जलाएंगे ताकि अग्नि साक्षी हो जाए हमारी पूजा की। ये अग्नि साक्षी है कि हमने लड्डू गोपाल की पूजा की है, और जल भी हमारे पास रखा हुआ है तो जल भी साक्षी है। अग्नि और पानी, पवन देव तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, ये सब साक्षी है हमारी पूजा के लिए। देखिए फागुन महीने में हमें लड्डू गोपाल को विशेष 3 तरह के भोग देने चाहिए। सबसे पहला तो दही का भोग जो हमारे लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है, और दूसरा भोग है जो बेर का, ये बेर का भोग लड्डू गोपाल को लगाना चाहिए। ये भोग महादेव शिव शंभू को भी बहुत पसंद है। इस तरह से ऊपर से इस सीज़न में अवेलेबल भी हो जाता है, इसके लिए हमें बेर का भोग अवश्य लगाना है। और जितना भी भोग लगा हुआ है उसमें हमें तुलसी दल ज़रूर डालना है, क्योंकि मान्यता है कि तुलसी दल बिना तो हमारे लड्डू गोपाल बिल्कुल भोग को स्वीकार करते ही नहीं हैं। हमने ये जल का लोटा भी हमारे लड्डू गोपाल के लिए रख दिया। इसी तरह से हमने भोग और पानी दोनों हमारे लड्डू गोपाल को समर्पित कर दिया। अब हम अपने लड्डू गोपाल की आरती करते हैं। सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल को फूल समर्पित करेंगे। हमारे लड्डू गोपाल को फूल बहुत पसंद है और इसकी महक भी हमारे लड्डू गोपाल को बहुत अच्छी लगती है। और इस सीज़न में तो बसंत का सीज़न है और तरह तरह के फूल हमें मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं। और अगर जो कृष्ण भक्त है और तो उसके घर में भी फूलों के गमले होते हैं तो उसमें भी हमें इस तरह के फूल मिल जाते हैं। हमने जल में भी छोड़ दिया। अब हम जोत और धूप और दीप के साथ में अपने लड्डू गोपाल की आरती करेंगे। यह आरती आप ओम जय जगदीश हरि की आरती भी गा सकते हो, या कोई भी आरती जो आपको आती हो वह आरती करके आप अपने लड्डू गोपाल की आरती कर सकते हैं। यह दिया आप घी का या तिल के तेल का, आपकी जो इच्छा हो उस तरह से आप जला सकते हैं। और अब अब हमारा पूजा पूरी होती है, और पूजा पूरी होने के बाद जल का छींटा दे करके हम अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करेंगे कि हे लड्डू गोपाल, जो ये पूजा की है मैंने, जो तुम्हारे को भोग दिया हुआ है, ये सब आपका दिया हुआ है और आपको ही समर्पित है। इसे आप स्वीकार करिए और अपनी कृपा दृष्टि मेरे घर पे हमेशा बनाए रखिए। और इस भोग में यदि आपको तुलसी दल नहीं मिलता है तो आप इसमें तुलसी की लकड़ी या तुलसी की माला भी रखकर आप समर्पित कर सकते हैं। अब ये देखिए गुलाल में अपने लड्डू गोपाल को लगा रही हूँ, और देखिए इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल कितने अच्छे लग रहे हैं। और लड्डू गोपाल को एक भोग देना बहुत आवश्यक है, गुजिया का। वो आप इस महीने में, पूरे महीने में कभी भी आप उन्हें गुजिया का भोग दे सकते हैं। और ये देखिए मैंने गुलाल की ये जो कटोरी है इनके पास ही रख दी है, और ये कटोरी अब इनके पास ही रहेगी। और अब ये जो प्रसाद हमने चढ़ाया है, यह प्रसाद हम अपने घर परिवार में सभी लोगों के बीच में बांट देंगे।
और हम अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान अपने हे लड्डू गोपाल अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और आज के दिन आप अपने लड्डू गोपाल के लिए गुलाल ज़रूर लाएं, और गुलाल भी फूलों वाला गुलाल आता है वो लेके आएँ। और जब भी अपने लड्डू गोपाल को लगाएं तो उनकी आंखें बचा के लगाएं, और अपने लड्डू गोपाल को ये दक्षिणा ज़रूर दें, ताकि लास्ट में उनसे कहें कि ये दक्षिणा आपको स्वीकार है। जो भी पूजा में जिस चीज़ की भी कमी हुई हो इस कमी के लिए आप क्षमा करें, और इससे आप अपनी चीज़ों की पूर्ति करें। इसी तरह से हमारा ये पूजा विधि पूरी होती है। और आपको ये पूजा विधि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को फागुन महीने की बहुत बहुत बधाई। आप इसी तरह से फागुन महीने में रंग बिरंगे रंगों में रंगे रहें, हमारे लड्डू गोपाल भी रंगे रहें, खेलते रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। बस यही प्रार्थना है। राधे राधे।